सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो
दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। 11वें श्लोक से पाठ करते हैं। चैप्टर 9 श्लोक नंबर 11 आप दोहराइए। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः
ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन सदसच्चाहमर्जुन। पिछली कक्षा में हमने श्लोक संख्या 13 तक चर्चा की थी। तो भगवान ने 4 और 5 श्लोक में अपना स्वरूप बताया। प्रतिज्ञा करी थी पहले भी कि अर्जुन, मैं तुमको जो उपदेश करने जा रहा हूं इस 9वें अध्याय में, उससे जो परम सत्य है, परमात्म तत्व है, भगवत तत्व है, उसका ज्ञान भी करा दूंगा, यानी बौद्धिक रूप से भी स्पष्टता करा दूंगा और विज्ञान भी करा दूंगा, यानी उस परमात्म सत्य, आत्म सत्य का बोध अनुभव भी करा दूंगा। ज्ञान भी करा दूंगा, विज्ञान भी करा दूंगा। तुम्हें बुद्धि के स्तर पर भी कोई संशय नहीं रह जाएगा सत असत के बारे में, नित्य अनित्य के बारे में, और उस परम सत्य का बोध भी हो जाएगा, अनुभव भी हो जाएगा, जिससे कि फिर तुमको कोई संदेह नहीं होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पाना है, क्या नहीं पाना है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है। सत्य को ही तो जानना होता है। सपने से जागने के बाद सपने की कौन चीज़ को जानने की उत्सुकता और आवश्यकता रह जाती है, ऐसे ही आत्मा में जागने के बाद इस जागृत जगत में कि कौन सी चीज़ को जानने की उत्सुकता और आवश्यकता रह जाएगी। कुछ इस तरीके से। तो मैं तुमको जो परम सत्य है, आत्म तत्व, अनात्म कहाँ से कहाँ तक है वो भी तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा, और आत्मा का स्वरूप क्या है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। जो आनंद तुम अनात्मा में ढूंढ रहे हो वो वहाँ नहीं मिलना है, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और आत्मा आनंद स्वरूप है वो भी स्पष्ट हो जाएगा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है वो भी स्पष्ट हो जाएगा, और आत्मा ही सत्स्वरूप है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और ये मैं तुमको बहुत सरलता से सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये ज्ञान सुखपूर्वक ही करा दूंगा, बहुत कठिन नहीं है। कठिन काम गलत को सही मानना है, सही को सही मानना कोई कठिन काम थोड़ा होता है। सही को सही तो तुरंत ही माना जा सकता है, सही जो सही है उसको सही मानने में क्या दिक्कत है। हाँ, गलत को सही मानने में बड़ा जो है तिकड़म लगाना पड़ेगा तब कहीं जा करके, और सत्य की तरफ से आंखें मूंदनी पड़ेंगी तभी गलत को सही कहा जा सकता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि देखो मैं सब बता दूंगा, और फिर बताया। और भगवान ने कहा देखो लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हैं, मुझे भी अपनी तरह एक मनुष्य समझते हैं कि कर्म के बंधन में बंध करके, जैसे अन्य जीव मनुष्य योनि में आए हैं या अन्य प्राणी हैं, वैसे मैं भी आ गया हूँ एक मनुष्य का रूप लेकर के, अवतार लेकर के कृष्ण के रूप में। अवजानंद, मेरी अवज्ञा अनादर करते हैं, वे मूढ़ हैं, अविवेकी हैं, जो मुझे मनुष्य शरीर में देख करके मेरे ब्रह्मस्व रूप को भूल जाते हैं और मुझे मनुष्य ही मान करके मेरा आकलन करते हैं, मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि परम भाव में जानता, वे मेरे जो परमात्म भाव है, महान ईश्वर हूँ मैं इस सृष्टि का, मैं ही तो उत्पन्न करने वाला
स्थिति देने वाला और लय करने वाला हूँ। इसका अधिष्ठान मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। मुझे उस रूप में न जान करके लोग मेरा अनादर करते हैं, मेरे वचनों की अवज्ञा करते हैं और इसी कारण दुख उठाते हैं। अरे गीता में भी लिखा है, तो क्या सब सही लिखा है? नहीं तो फिर कहाँ सही लिखा है? तुम अपनी धारणाओं, कल्पनाओं, मान्यताओं को ही जब सही मान के बैठ जाते हो, तो फिर गीता के वचनों को सत्य मानना का साहस तुम्हारे अंदर नहीं रह जाता है। नहीं, जो अपनी धारणाओं, कल्पनाओं, मान्यताओं पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाएगा, वही भगवान के वचनों की शरण में जा करके उनकी सत्यता और सार्थकता को पहचान पाएगा। और एक बार जब पहचान लिया तो बुद्धि तो सत्य पक्षपाती नहीं होती है, वो फिर एक बार सत्य को जानने के बाद फिर असत्य के पाले में नहीं जा सकती है। इसी लोग बचते हैं कि हमको गीता सुननी ही न पड़े, हमको गीता पढ़नी ही न पड़े, या फिर कोई ऐसी कमेंट्री पढ़ लेते हैं जिससे उनकी धारणाएं, मान्यताएं जस्टिफाई होती हो। कमेंट्रीज तो बहुत हैं गीता पे जिससे उनकी मान्यता जस्टिफाई होती हो, धारणा जस्टिफाई होती हो, उसको फिर वो पसंद करते हैं। उस प्रकार की उसकी व्याख्या सुनना, पढ़ना, और जो सत्य व्याख्या है, जो बोध प्राप्त संत द्वारा लिखी गई व्याख्या है, उससे बचते हैं। भगवान शंकराचार्य ने गीता के 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक के भाष्य में स्पष्ट रूप से कहा, चाहे सर्वशास्त्र निष्णात हो, लेकिन अगर अद्वैत संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित नहीं है तो वो मूर्खवत उपेक्षणी है, जिन्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, जिन्हें किस बात को सत्य बता देगा। इसलिए हमेशा जो शास्त्र का अर्थ है शुद्ध, वो संप्रदाय विद से ही, जिसने सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, जिसके ज्ञान चक्षु, उसके गुरु के ज्ञान, दिए गए ज्ञान से खुल गए हैं, उसी को सुनने से फिर सत्य का बोध होगा। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जैसे कि शिष्य कभी अज्ञान के अंधकार में सो रहा था, सभी सोते हैं, अज्ञान के अंधकार में न सो रहे होते तो मनुष्य जन्म क्यों मिलता, फिर तो मुक्त हो गए होते। अगर यहाँ पैदा हुए हैं, इसका मतलब अज्ञान के साथ ही पैदा हुए हैं, वी वासना के साथ ही पैदा हुए हैं, तब बॉडी माइंड इंटेलेक्ट मिला है। अगर वी खत्म हो गई होती, वासनाएं, अज्ञान खत्म, तो मुक्त हो गए होते, फिर शरीर में आने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब जो भी आया है उसको ज्ञान की जरूरत है, वो अज्ञानी था, इसी कारण पैदा हुआ तो फिर क्या है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, अज्ञान के अंधकार को लेकर के ही मनुष्य इस जीवन में आया है। अज्ञान, घने अंधकार को, घना अंधकार है अज्ञान। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, और यही सदगुरु, संप्रदाय विद सदगुरु ज्ञान के अंजन की शलाका लेकर के आ जाता है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर, और वो सुरमे को लगा के, ज्ञान के अंजन को लगा करके, चक्षु उन्मीलितम, ये ना ज्ञान चक्षु को वो खोल देता है। अज्ञान का नाश हो जाता है, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। चक्षु उन्मीलितम, ये ना तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को। और यहाँ पर अर्जुन को अपने ही सारथी के रूप में वही गुरु रूप श्री कृष्ण मिल जाते हैं, जो उसके ज्ञान चक्षु को खोलते हैं। और तब वो कह पाता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आपने जो अनुग्रह किया, ज्ञान दिया, उससे मेरा ज्ञान का, मोह का नाश हो गया है। अब सारे संदेह जो है समाप्त हो गए हैं, जो कहोगे वही करूँगा, करिष्ये वचन। अब ये वासना के बैकग्राउंड में जीवन नहीं चलेगा, धारणाओं, मान्यताओं और कल्पनाओं के बैकग्राउंड में जीवन नहीं चलेगा। अब आत्मा के बैकग्राउंड में आचरति आत्मनः श्रेयो ततो याति पराम गतिम। एतैर विमुक्त, अब काम क्रोध लोभ के बैकग्राउंड में जीवन नहीं चलेगा। एतैर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयो ततो याति पराम गतिम। अब जो है
काम क्रोध लोभ की वासनाओं के बैकग्राउंड में जीवन नहीं चलेगा, इनकी पूर्ति के लिए जीवन नहीं चलेगा। अब तो आत्मबोध में दृढ़ रहने के लिए और उसी बोध के आनंद में रमण करते हुए जीवन चलेगा। आचरित आत्मनः श्रेयो अभूततो याति पराम गतिम। जो आत्मा के श्रेष्ठ आचरण में जीना शुरू करता है, जिसके आचरण के बैकग्राउंड में आत्मज्ञान हो जाता है, वही परम गति को प्राप्त कर लेता है। और कहा इसलिए तुम शास्त्र को जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाओ। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य अकार्य। इसलिए गीता जैसे शास्त्र को कार्य और कार्य के क्षेत्र में तुम मार्गदर्शक बनाओ। और अगर नहीं जानते हो कि गीता क्या कहती है, कैसे जीने को, तो फिर सीखो। 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने यही कह दिया कि तस्मात् शास्त्रम, 16वें अध्याय का 24वां श्लोक अंतिम श्लोक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार। शास्त्र के प्रमाण से ही तुम समझो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमेह अर्हसि। शास्त्र के विधान को जान करके, गीता जैसे शास्त्र के विधान को जान करके ही इस जीवन में, मनुष्य जीवन में तुम कर्म करो। वही करने से तुम्हारा कल्याण होगा। और अगर तुम शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमानी कर्म करोगे, वासना के बैकग्राउंड में कर्म करोगे, तो फिर पतन होगा, दुख आएगा। यह शास्त्र 16:23 में कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम का अर्थ। जो शास्त्र, गीता जैसे शास्त्र द्वारा दिखाए मार्ग को छोड़ करके कामनाओं से प्रेरित कर्म ही करता रहता है, अविद्या कामना कर्म के ही झमेले में पड़ा रहता है, वर्तते काम रुचि परायण जीवन ही जीता रहता है, न स सिद्धिम आपनोति, उसको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, न सुखम न पराम गतिम, उसको न लोक में सुख प्राप्त होता है और न मोक्ष का ही सुख, परम गति का ही सुख प्राप्त करता है। इस तरह से ये पूरी गीता में भगवान संदेश दे रहे हैं। और यहाँ 9वें अध्याय में तो बहुत सुंदर भगवान ने कहा कि अर्जुन, जो कह रहा हूँ वो करते चलो, तुमको ज्ञान भी करा दूंगा सत्य का, परम सत्य का, परमात्म तत्व का, और विज्ञान भी करा दूंगा, बोध भी करा दूंगा, जिससे तुम्हें कोई संशय नहीं रह जाएगा। लेकिन जो मूढ़ हैं, अविवेकी हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, वे तो मेरे बात को नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे नहीं नहीं, हम सब जानते हैं, हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं, तुम कोई व्यवहारिक बात नहीं कर रहे हो, तुम मूढ़तापूर्ण, भगवान की दृष्टि में तुम मूढ़ता हो। अगर तुम वासना चालित जीवन को ही, अगर तुम रुचिपरायण जीवन को ही प्राथमिकता दे रहे हो, तो भगवान की दृष्टि में तुम मूढ़ हो और तुम अपना ही हित नहीं कर रहे हो, तुम स्वयं अपने शत्रु हो। कहा ऐसे लोग जो भगवान को नीचा करके देखते हैं, अपने जैसा मनुष्य मानते हैं, उनकी बात में विश्वास नहीं करते, भगवान के वचनों का आदर नहीं करते, भगवान का आदर नहीं करते हैं, कहा वो कैसे हैं? वो विचेतसा हैं, वो अविवेकी हैं। 12वें श्लोक में कहा उनका ज्ञान क्या है? उनका ज्ञान मोघ ज्ञाना है। वो अज्ञान को ही ज्ञान मान के बैठ गए हैं। अविद्या के दायरे में प्राप्त हुई जानकारी को ही वो परम सत्य का ज्ञान मान के बैठ गए हैं कि इसी से कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। वो अविवेकी हैं, वो जगत को ही सत्य उन्होंने मान लिया है, परमात्मा सत्य को भूल गए और जगत को ही सुखद मान लिया। आत्म सुख को से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि तुलसी मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। या तो इस एक बार में एक बात का चिंतन किया जा सकता है, या तो भगवान की भक्ति की जा सकती है, या संसार की भक्ति, संसार के भोगों की भक्ति की जा सकती है। तो भगवान की भक्ति हमेशा कल्याणकारी है, और भोग की भक्ति से तो फिर बार बार वही अतृप्ति, बार बार वही असंतोष, बार बार वही आकर्षण, बार बार वही निर्णय, बार बार वही निष्कर्ष, जहाँ के तहाँ खड़े हैं, बल्कि पीछे हटते चले जाते हैं। आशा तृष्णा नाम हुई, मर मर गए शरीर, कालो न याता वह में वो याता, भोगा न भुक्त्वा वह में वो भुक्त्वा।
तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा शाश्वत तृप्ति शांति मुक्ति नहीं मिलने वाली है। कहा मोघ ज्ञान, गुरुदेव एक दृष्टांत देते थे, मोघ ज्ञान क्या है कि पी ली शराब, सुरापान कर लिया, तबीयत से कर लिया, डट के कर लिया, और उसके बाद में सड़क पे चले और एक आदमी से लिपट गए और कहा तुम हमारे मामा हो, तुम हमारे मामा हो, और ये अपना नहीं अज्ञान दिखाई दे रहा है, उसको मामा बनाए पड़े। ऐसे ही हम दुनिया में तमाम मामा खोज लेते हमने वासनाओं की शराब पी ली, हमने जो है रुचि परायण जीवन की जो है मदिरा पान कर लिया, और फिर लिपट लिपट के कहते हैं जो हमारा तुम हमारे मामा हो। अरे भाई कहाँ के मामा और कहाँ का क्या, कहाँ का क्या? तुम पहले देखो कि जो नशा मुक्त तो हो जाओ, वो तो एक बाहर के नशे वाले हैं, लेकिन असली तो नशा जो है अविद्या कामना कर्म का, ये कामना का जो नशा तुमने पी रखा है, कामना जन्य कर्म जो तुम कर रहे हो, कि जिसी को देखो उसको कहते अरे भगवान अपने हैं, उनको तो एक बार तुमने जो है भेंट के अपना कहा नहीं, और दुनिया को मामा कहे पड़े हो। क्यों? क्योंकि कामना, रुचि परायण जीवन, कामना परायण जीवन तुमने जो है पकड़ के रखा है। तो जो अविवेकी है, जिसका ज्ञान ठीक नहीं है, जो गलत जगह आशा लगाए हुए है, फिर गलत कर्म भी करेगा, तो फिर राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति ही उसको प्राप्त होगी। देहात्मवादी दृष्टिकोण रखेगा, वो देह के सुख को ही सब कुछ मान लेगा, वो मन की शांति को भी महत्व नहीं दे पाएगा, वो अंतःकरण की विक्षेप रहित दशा, ध्यान की गहरी दशा के आनंद को भी नहीं छू पाएगा, और आत्म सुख की तो प्राप्ति ही नहीं कर पाएगा। तो जो वास्तव में पाने योग्य चीज है वो तो कर नहीं, वो तो कभी रजोगुण से संचालित होगा, कभी तमोगुण से संचालित होगा, और जो सात्विकता की शांति है, विक्षेप राहित्य है, जो विषय निरपेक्ष शांति का सुख है, जो ध्यान जनित सुख है, विक्षेप राहित्य का सुख है अंतःकरण का, और फिर जो बढ़ बढ़ करके जो दैवी सद्गुण ले आता है, जो सात्विक बना देता है अंतःकरण को, उस सुख को वो नहीं जान पाएगा, और आत्म सुख से तो फिर वंचित ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से 11 और 12 श्लोक में भगवान ने थोड़ा सा, जो लोग भगवान की ऊपर विश्वास नहीं करते, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डांट करके कहा था। फिर कहा था 13वें श्लोक में कि देखो इनके उल्टे भी लोग होते हैं, और वो होते हैं महात्मा। अब ये महात्मा जो हैं ये कैसे होते हैं? कहा इनमें 3 बातें होती हैं महात्माओं में। केवल असुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के ही लोग नहीं होते हैं, दैवी प्रकृति के लोग भी होते हैं। और वो दैवी प्रकृति के लोग जो होते हैं, दैवी सद्गुण से संपन्न जो हैं, जो भगवान को भी आदर देते हैं, जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जो परमात्म शांति, आत्म शांति, भगवत भक्ति में विश्वास करते हैं, भगवत शरणागति में विश्वास करते हैं, और इस कारण से वो आसुरी प्रवृत्तियों वाले नहीं होते हैं। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, वैमनस्य, इन सब दुर्गुणों से हटे हुए होते हैं, और क्षमा, दया, करुणा, अहिंसा, इन सब दैवी सद्गुणों से भरे हुए होते हैं। तो पहले तो कहा महात्मा की क्वालिटी क्या है? दैवी प्रकृति में आश्रिता। वो राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति वाले नहीं हैं, वो देहात्मवादी नहीं हैं, वो परमात्मावादी दृष्टिकोण से चलते हैं, परमात्मा में विश्वास, आत्मा में विश्वास करके चलते हैं, आत्मोन्मुखी जीवन जीते हैं, आत्म शांति को, अंतःकरण की शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता को महत्व देते हैं, दैवी सद्गुण वाले हैं। दैवीम तो कहा महात्मा में 3 गुण हैं, 3 लक्षण हैं, इनको अपनाने से भगवान का आह्वान है कि अर्जुन पहले तुम महात्मा बनो, क्योंकि परमात्मा तो तुम हो ही, आत्मा तो तुम्हारा
स्वरूप ही है। परमात्मा तो तुम्हारा स्वरूप है, ओंकार तो तुम्हारा स्वरूप है, परमात्मा तुमको बनना नहीं है। यू हैव टू रिवील योर ट्रू डिवाइन नेचर, और उसी का ट्रू डिवाइन नेचर रिवील हो पाता है उसको जो महात्मा बनता है। दुष्ट आत्मा को कभी अपने दैवी प्रकृति का अंदाजा भी नहीं होगा, कभी उसका आत्म तत्व जो है सच्चिदानंद है ये उसके अनुभव में नहीं आएगा। उसको अनुभव करने के लिए महात्मा बनना आवश्यक है। महात्मा बनने के लिए तुमको थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, और वो साधना करने के लिए 3 मार्गदर्शक सिद्धांत बताए कि अपनी प्रकृति को दैवी प्रकृति बनाओ, डिवाइन बनाओ। महात्मा क्या है? जो दैवी प्रकृति के आश्रित है। और दैवी प्रकृति 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में दैवी सद्गुण बता दिया कि अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्य यज्ञश्च, स्वाध्यायस तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोध, त्याग शांति अपैशुनम, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम, मार्दवम ह्रीर चापलम, तेजो क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानितः भवन्ति संपदम दैवीम अभिजात। भगवान ने कहा चिंता मत कर अर्जुन, तुम दैवी सद्गुण के साथ ही पैदा हुए, तब तो कृष्ण सारथी बने। सबके सारथी कृष्ण थोड़ो बन जाते हैं, दैवी सद्गुण के साथ। और हमको ये आह्वान किया कि भाई दैवी सद्गुण बनाओ, तब वासनाएं हमारी सारथी नहीं बनेंगी जीवन रथ की, बल्कि कृष्ण हमारे सारथी बन जाएंगे जब हम दैवी सद्गुण हमारे अंदर आएंगे। और इसी तरीके से 13वें अध्याय के 7 से 11 श्लोक तक भी दैवी सद्गुण भगवान ने बताए। अध्याय 13 के 7 से और 12 श्लोक तक। अमानित्वम अधम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह, ऐसे ऐसे करके 20 सद्गुण बताए। 16वें अध्याय में 26 सद्गुण बताए थे और 13वें अध्याय में 20 सद्गुण बताए। तो ये हमको विस्तार से पढ़ने चाहिए, याद रखने चाहिए और इनको अपनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और भगवान ने 11 में तो ये भी कह दिया, 7 से 11 तक बताया, और 11वें में कह दिया था अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्य था। ये 20 सद्गुण, दैवी सद्गुण अगर व्यक्ति अपने में ले आए तो यही ज्ञान है, और अगर ये नहीं ला पाया और इनके उल्टे आसुरी सद्गुणों में जीता रहा, जो दंभ मान अहंकार क्रोध इसमें जिंदा रहा, तो फिर वो अज्ञान में जिंदा है। एतज ज्ञान, ये जो 20 दैवी सद्गुण बताए, एतज ज्ञान में किम, यही ज्ञान है, इनको धारण कर लेना ही ज्ञान है। और अज्ञानम यद तो अन्यथा, इससे जो अलग है, फिर अगर आप मान रहे हैं तो फिर वो अज्ञान में ही जीना है। तो महात्मा का कहा पहला दैवी प्रकृति आश्रिता है, दूसरा कहा जान करके ज्ञात्वा भूतादि भजन्ति अनन्य मनसा, वो मुझे अनन्य मन से भजता है, यानी और किसी को नहीं भजता है। अन्य मन और सब काम करता है और सबके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, यहाँ तक कि शरीर के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, अपने परिवार, अपने घर, अपने पड़ोस, सबके प्रति, लेकिन अनन्य मन से परमात्मा को ही भजता है। अनन्य मन से हम किसको भजेंगे? जो हमें रमणीय लगेगा, यानी उसके रमण का, गुरु जी कहते थे कि आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है रमण का केंद्र बदलते चले जाना, रमण का केंद्र ऊपर उठते चले जाना। रमण का केंद्र अगर तामसिक है, आलस्य में, लेटे रहने में ही आनंद, तो आप सबसे नीचे तल पर हैं आध्यात्मिक रूप से। अगर वर्कोहलिक हैं तो उससे कम से कम तामसिक से ऊपर हैं। रमण का केंद्र अगर रजोगुण और रजोगुणी वृत्तियां हैं तो आप थोड़ा तामसिक से ऊपर हैं, लेकिन रजोगुण में ही अगर आप फंसे पड़े हैं, आपके रमण का केंद्र सात्विक बातें बननी चाहिए, स्वाध्याय में, सत्संग में रस आना चाहिए, ध्यान में रस आना चाहिए,
पूजन में, स्वाध्याय में, सत्संग में रस आना चाहिए, प्रभु के चिंतन में रस आना चाहिए, तब समझिए आपके रमण का केंद्र और ऊपर हो गया। अब रमण का केंद्र संसार नहीं रहा, धीरे धीरे भगवत संसार चिंतन रमण का केंद्र नहीं रह गया, अब भगवत चिंतन रमण का केंद्र बन गया। तब समझिए आपकी आध्यात्मिक उन्नति, और ये सहज रूप से होते जाना चाहिए। पहले प्रयास करेंगे आप, क्योंकि मन तो इसकी आदत पड़ी है, बिगड़ा है जन्म जन्मांतर से, तो ये तो जहाँ इसके रमण पे वहीं भाग भाग के जाएगा, और वहां से इसको ला करके उच्च रमण केंद्र में लगा देना, यही तो ध्यान है, यही तो निधिध्यासन है, यही तो साधना है। ये तो भागेगा और अपने रमण स्थान में भागेगा और उसी के चिंतन में लगेगा। वहां से धीरे से इसको यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्येत आत्मनिएव वशम नयेत। गीता के 6वें अध्याय में जहां जहां आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए, आत्मचिंतन लगातार करने के लिए बैठे हैं, आत्म अनुभूति में डूबने के लिए बैठे हैं, आत्म शांति में, और ये चला जाएगा बाजार में, ये चला जाएगा किसी समस्या में, ये चला जाएगा किसी आकर्षण में, धीरे से वहां से जहां जहां ये भागा है धीरे से इसको पकड़ के लाओ। ये चंचल और स्थिर है, भागेगा। ततो ततः 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 नियम में तत् आत्म, फिर से आत्मचिंतन में इसको लगा दो। इस तरह से अगर करोगे तो फिर धीरे धीरे भागना कम हो जाएगा, और ये जब आत्मचिंतन करेगा तो आत्म शांति भी उतरेगी, और वो शांति, आत्म शांति ध्यान में बैठने के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बन जाएगी, आपके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन जाएगी। आप उस आत्म शांति के सामने बड़े से बड़े धनाढ्य व्यक्ति की कोई भावना उस आत्म शांति का मुकाबला नहीं कर सकती है। जो विषय निरपेक्ष शांति, आत्मचिंतन से मन में उतरी हुई शांति का मुकाबला इस संसार की कोई बात नहीं कर सकती, कोई उपलब्धि नहीं कर सकती है। आत्म शांति डिब्बा बंद बाजारों में नहीं मिलती, उसके लिए सद्गुण चाहिए, और दैवी सद्गुण चाहिए, और आत्मचिंतन चाहिए, उसके लिए सत्संग चाहिए। उस समय जो गहरी अनुभूति, डूबी हुई अनुभूति होगी आपको, उस अनुभूति का कोई सानी नहीं है। संसार की कोई कहीं घूम करके, कोई चीज खा करके, किसी से मिल के वो गहरी तृप्तिदायक संतोषदायक अनुभूति आपको नहीं होगी, जो बिना किसी, जो विषय के, बिना किसी वृत्ति के, जो वृत्ति निरपेक्ष चित्त का जो आनंद है, विषय निरपेक्ष चित्त का जो आनंद है, वो अद्वितीय आनंद है, वो आत्म शांति है, वो आत्मानंद है, वो आपका केंद्र है, और उसी की आपको तलाश है। और वही पाते ही बस आपको लगता है हाँ, जो पाना था पा लिया, जो संसार में नहीं मिला वो अपने अंदर मिल गया, पकड़ पकड़ के जो नहीं मिला वो छोड़ के मिल गया, वृत्ति को छोड़ के मिल गया, वृत्ति का विषय छोड़ के मिल गया, अपने अंदर ही मिल गया। तो इस प्रकार से कहा कि महात्मा जो है दैवी प्रकृति का आश्रित होता है, अपने अंतःकरण को पवित्र निर्मल सात्विक बनाता है, और अनन्य मन से भजन करता है, यानी उसके रमण का केंद्र आत्मचिंतन होता है, भगवत चिंतन होता है, सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है। उसके रमण का केंद्र फिर तमोगुणी और रजोगुणी नहीं रह जाता है, यहाँ तक कि सतोगुणी से सत्वातीत में वो रमण करना शुरू कर देता है। पहले सतोगुणी होता है, फिर सत्वातीत आत्मरमण। आत्मा तो सतोगुण के भी अतीत है, तो आत्म शांति, आत्मरमण होता है। तो भजनते, तब आत्मरति जब होती है, आत्म शांति मिलती है उस शुद्ध अंतःकरण वाले दैवी प्रकृति वाले महात्मा को, तो अनन्य मन से उसका भजन होता है, और फिर वो ये ज्ञान भी उसको प्राप्त हो जाता है कि वह जो आत्म चेतन था, आत्म शांति थी, आत्म सत्य था, असल में वही एकमात्र सत्य है, वही भूतों का आदि और अव्यय है। ये तो वासना के कारण लोग शरीर धारण करके प्राणी भटक रहे हैं,
वासनाएं ही आदमी को भटका रही हैं, वही शरीर से शरीर में भटका रही हैं, वही परिस्थिति से परिस्थिति में भटका रही हैं, और वही मनःस्थिति से मनःस्थिति में भटका रही हैं। असल में सब कुछ का आदि कारण तो आत्मचेतन है, जिसको वो अपने अंदर ही आत्म शांति आत्मरमण के रूप में पा गया। तो वो जान लेता है कि सत्य यही है और हमारा स्वरूप ही है, आत्म शांति आत्मरमण ही सत्य है। इस प्रकार से जान करके वो भजन करता है। यदि वो भजन कर रहा है, रमण कर रहा है, आत्म शांति में वो बिल्कुल सराबोर है, लेकिन वो सत्य को भी जान गया है, असत को असत जान गया, सत्य को सत्य जान गया, और इस तरह से मुक्त हो गया। वो मुक्ति का जीवन जी रहा है, शरीर रहते भी, शरीर छूटने के बाद भी। इस तरह से 13वां श्लोक तो हमने कहा था प्राण श्लोक है 9वें अध्याय का। भगवान ने इसमें जो चरम उत्कर्ष की बात है वो अर्जुन को बता दी। और फिर अब 14वें श्लोक में भजन के स्वरूप को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कि महात्मा का भजन होता कैसे है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 14वें श्लोक में कहते हैं भगवान, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान कहते हैं कि नित्य युक्ता उपासते। 13वें श्लोक में जिस महापुरुष को, जिस ज्ञानी भक्त को 13वें श्लोक में महात्मा कहा था, उसी को 14वें श्लोक में नित्य युक्ता कह रहे हैं। नित्य युक्ता हमेशा जुड़ा रहता है। नित्यता पर गीता में बहुत जोर है। वही जो 13वें श्लोक का महात्मा था, उसको 14वें श्लोक में भगवान ने नित्य युक्ता कहा। ये मुझसे हमेशा जुड़ा रहता है, हर काल में जुड़ा रहता है और हर देश में जुड़ा रहता है। उपासते, अब वो संसार के निकट नहीं, उपासते उपासते, निकट बैठना। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासन, ये निकट, किसके निकट बैठ जाना? परमात्मा के निकट बैठ जाना, अपनी आत्मा के निकट बैठ जाना। अब उसके बैठने का स्थान संसार नहीं है, अब उसके बैठने का स्थान जो है वो बाहर संसार के भोग आकर्षण या राग द्वेष में नहीं बैठा हुआ है, अब वो आत्मा के निकट बैठा हुआ है, आत्मा में ही बैठा हुआ, बैठने के लिए आत्मा के निकट बैठा। उपासते, नहीं तो फिर ज्ञानी ही हो जाएगा। अगर आत्मा को में ही स्थिति हो जाएगी तब तो ज्ञानी ही हो जाएगा। अभी भक्त है तो वो आत्मा के निकट बैठा हुआ है, आत्मा, उसका लव आत्मा में लगी है, संसार में अब नहीं लगी। संसार तो उसके लिए शरीर चलाने का माध्यम है, व्यवहार का साधन है, लेकिन वो जानता है लक्ष्य आत्मा के निकट बैठना है। उपासना, उपासना नित्य युक्ता, हमेशा वहीं बैठा रहता है, आत्मा के निकट बैठा रहता है, परमात्मा के से नित्य काल और देश में जुड़ा रहता है। ऐसा ये जो नित्य युक्ता है, जो 13वें श्लोक का महात्मा है, जो दैवी प्रकृति आश्रित था, जो जान भी रहा था कि भगवान अव्यय कारण है सब कुछ के, और अनन्य मन से भज रहा था, उसी को कहा यहाँ पर। यहाँ 4 बातें बताई कि वो जो नित्य युक्ता है वो कैसा है, उसका भजन कैसा है। वहां कहा था भजन्ति अनन्य मनसा, उसी को दूसरा शब्द यहां देते हैं 14वें श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो माम, वो मेरा भजन करता है। कैसे? सतत। वहां अनन्य मन से कहा था, यहां कहा सतत, यानी वो और किसी चीज का भजन नहीं करता है। सो अनन्य जाके असि मति नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य कौन है? हनुमान जी ने कहा सो अनन्य, अनन्य वही है जाके जिसकी बुद्धि विचलित ही नहीं होती इस बात से कि मैं तो सचराचर, मैं तो क्या हूँ? सेवक हूँ, भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ, मैं रामदास हूँ, मैं कृष्णदास हूँ, मैं भगवत दास हूँ, मैं सेवक। और ये जो चराचर सृष्टि है ये हमारे भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है, भगवान ही इस रूप में प्रकट हुए हैं। अर्थात जगत सेवा ही ईश्वर सेवा
है। जब सेवा की बात आए तो जगत ईषधि युक्त सेवनम, रमण महर्षि ने भी यही कहा कि उपासना का रूप क्या है कि जगत की ईश्वर बुद्धि से सेवा करना। अष्टमूर्ति भ्रत देव पूजनम, ये जो 8 मूर्तियां हैं ये मानो भगवान की मूर्तियां हैं। वो 8 मूर्तियां क्या बताई कि पंचभूत की पूजा करो। ये नहीं कि वाटर पोल्यूशन करके बैठ गए सब फैक्ट्री वेस्ट डाल करके, हवा को पॉल्यूट कर दिया सारा जो है उसमें कार्बन इमिशन कर करके। पंचभूतों की पूजा करो, पंचभूतों को बर्बाद मत करो, नहीं तो प्रकृति कुपित हो करके, जैसा बरसात में बहुत ज़्यादा बरसात, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी, जाड़े में बहुत ज़्यादा जाड़ा, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा प्रकृति का दोहन। प्रकृति के साथ पंचभूत के साथ खिलवाड़ करना नहीं। अष्टमूर्त पंचभूत को तुम पूजो, तब वो भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हारे जीवन को सुखी बनाते रहेंगे। तो कहा पंचभूत, अष्टमूर्ति व्रत में 5 तो भूत हो गए। एक हो गया सूर्य और चंद्रमा। सूर्य अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, चंद्रमा की किरणों से औषधि मिलती है जिससे वनस्पतियां हमारे को भोजन मिलता है हमको हर्बीवोर से। वही तो जो है एनर्जी को ट्रैप करती हैं सन की, नहीं तो हम लोग क्या खाएं, कैसे रहें। तो कहा पंचभूत को ईश्वर मान करके उनको पूजा करो। सूर्य और चंद्र को ईश्वर का रूप मान करके उनकी पूजा करो। और फिर कहा ये 7 हो गए, जगत के समस्त प्राणियों को भी ईश्वर का स्वरूप मान करके उनके अंदर जो चेतना बैठी है, हर एक तो सुख चाहता है, हर एक अपना जीवन चक्र अच्छे से पूरा करना चाहता है। हम किसी के जीवन चक्र में बाधा क्यों बने, हम किसी को दुख क्यों पहुंचाएं। कम से कम हम सबका दुख नहीं बांट सकते हैं तो किसी को दुखी करें तो ना तो ये तो कर ही सकते हैं। तो सबका इस तरह कहा अष्टमूर्ति भ्रत देव पूजन, इनको करना देव की पूजा है। यहाँ 14वें श्लोक में कहा कि 4 बातें होती हैं जो नित्य युक्ता उपासते हैं। ऐसे जो महात्मा हैं नित्य युक्त हो करके मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरे पास रहते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनमें 4 बातें होनी चाहिए, होती हैं और साधक में होनी चाहिए। पहला सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा भगवान की याद बनी रहनी चाहिए। अब कीर्तन का मतलब ये नहीं कि मजीरा लेके थोड़ा 24 घंटे कोई कीर्तन करेगा, यानी भगवान हमारे अंदर चेतना बन करके बैठे हुए हैं, भगवान हमारे सदा सहायक हैं, भगवान हमारे संरक्षक हैं, भगवान जन्म जन्मांतर से हमारे साथी हैं। जीव ब्रह्म सम सहज संगाति, सब ने हमारा साथ छोड़ दिया, इस शरीर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन उस परमात्मा ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। इस शरीर वृक्ष पे 2 बैठे हैं, द्वासपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। कहा 2 पक्षी बैठे हैं, एक जीव चेतन और एक ब्रह्म चेतन, दृष्टा चेतन और एक भोक्ता चेतन। वो जो दृष्टा चेतन या ब्रह्म चेतन है उसने कभी हमारा, और असल में वही है वास्तव में है। हम तो वासनाओं के कारण भोक्ता चेतन बने हुए हैं, इस संसार वृक्ष के फल खा रहे हैं, खट्टे निकलते हैं, कड़ुए निकलते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, अनिशयाशो, तब सोच में पड़ जाते हैं कि भाई मामला क्या है, ये दुख क्यों चला आता है जीवन में। उनका दुख का कारण तुम्हारे परमात्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित न होना है, संसार को बहुत कुछ मानना है और सोचना है कि हाँ संसार में अनंत सुख मिल जाएगा। भाई कहाँ, इसका स्वरूप आत्मा का स्वरूप सुख है, संसार का स्वरूप सुख नहीं। तुम कहाँ गलत है सुख, सही चीज गलत है कौन। अनिशया शोचते मोहमाना, चूंकि तुम्हें मोहग्रस्त हो तुम, इसलिए तुम अपने ईश्वरीय स्वरूप के बोध से वंचित हो, डिवाइन ओंकार नेचर से वंचित हो, इसलिए तुम मोहग्रस्त हो करके संसार में ही वो सब खोज और पा लेना चाहते हो जिसको अंदर से
तुम समझते हो कि संतुष्टि और तृप्ति जिसको पाके हो जाएगी, रमण जिसको पाके, यहाँ न संतुष्टि होगी न तृप्ति होगी न रमण होगा। आत्मा में ही संतुष्टि तृप्ति और रमण संभव है, दैवी प्रकृति में ही संभव है, अनन्य मन से भजन में ही संभव है, सतत कीर्तन से ही संभव है। तो गुरु जी कहते थे कि देखो ये जो संसार की चर्चा है इसमें बहुत मत फंसो, तुम तो गीता के वचनों की चर्चा में अपने मन को लगाओ, भागवत के वचनों की चर्चा में लगाओ, तुम तो महात्माओं के साथ बैठो, तुम संसारियों की बातों में बहुत मत फंसो, उससे उतना ही वास्ता रखो जितना जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है। तुम अपनी भाषा ठीक रखो, तुम अपना व्यवहार ठीक रखो, तुम अपनी वाणी ठीक रखो, बहुत सी परेशानियों से तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी वाणी तुमको बचा लेगी, क्योंकि 95-97% 98% व्यवहार वाणी का ही होता है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, बात से ही हाथी का इनाम भी मिल जाता है, और राजा बात ही गलत होने से हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का भी। बोलिए कमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। वचन का दरिद्रता, वचन जो है वो दो मीठे वचन बोलने में क्या दरिद्रता है भाई, लेकिन आदमी से बोला नहीं, तो पिंचिंग बात बोलने में अपने को जो कई बार लोग जो है समझते हैं अच्छा ऐसा बता दिया इसको, ऐसा रोस्ट कर दिया भाई उसको। आजकल यूट्यूब की संस्कृति में क्या चलता है, रोस्ट कर दिया है। अपने को बड़ा समझ रहे थे, 3 लोगों ने मिलके उनको ऐसी ऐसी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बात सुनाई कि उनकी हैसियत उनको याद दिलाए दी। क्या उल्टा है, वो भगवान क्या चाह रहे हैं कि मीठी बोली बोलो तब जीवन में शांति। उसको क्या रोस्ट कर दिया, तुम्हारा मन ही परेशान होगा। अभी देखे जाओ वो भी रोस्ट करेगा, दूसरे तुमको। हेट्रेड बिगेट्स हेट्रेड, घृणा फैलाने से घृणा ही मिलती है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। तुम दूसरे के दुख का कारण बनोगे तो तुमको पेट भर भर के मिलेगा, और सुख दोगे तो तुमको मिलेगा। तो तुम अपने हितैषी अगर हो तो दूसरे को सुख के कारण बनो, दुख के कारण तो न बनो। लेकिन नहीं, कहा सततम कीर्तयन्तो माम, सतत भगवान के स्मरण में रहो। माम कि ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है, वो केवल हमारी वृत्तियों का ही अधिष्ठान और प्रकाशक नहीं है, वो पूरी सृष्टि का, सारे यूनिवर्स का अधिष्ठान और प्रकाशक है। केवल हमारे शरीर के अंदर हमारी वृत्तियों को ही सत्ता महत्ता देने वाला, प्रकाशित करने वाला नहीं है। सब कुछ का अधिष्ठान वही एकमात्र सत्य है, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। असल में बाकी तो वासनाओं का खेल है, वासनाओं का प्रक्षेपण है, वासनाओं का लेजर शो चल रहा है। अभी भी है, अभी भी नहीं रह जाएगा, अभी भी बदल जाएगा, अभी भी मिट जाएगा, अभी भी नया खेल चालू हो जाएगा। और चूंकि खेल चलता रहता है इसलिए हमको इसकी नित्यता का भ्रम हो जाता है कि संसार ऐसा ही चल रहा है, सब कुछ यहाँ बदल जाता है, यहाँ कुछ नित्य वित्य नहीं है। You cannot dip in the same water again in a river. वो पानी तो कलकत्ता पहुंच गया जिसमें नहाया था। ये संसार जाने कहाँ से कहाँ चला जाता है, कोई चीज स्थिर नहीं है। हैं यहाँ जो है कोई चीज कांस्टेंट है ही नहीं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस यूनिवर्स, गुरुदेव का प्रसिद्ध वाक्य है। यहाँ परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। न परिवर्तन होने वाला तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा चेतन है, वही सच्चिदानंद है, उसी को पकड़ लो। बाकी तुम चाहोगे भी तो पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि पकड़ को हो तो पकड़ो। जो खेल है उसको क्या पकड़ोगे, जो दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। सांप हो तो पकड़ लो, जब सांप है ही नहीं तो पकड़ोगे क्या उसको, जब चांदी है ही नहीं तो पकड़ोगे क्या उसको। और सीप तुम्हारा स्वरूप है, वो तो आत्मा है, उसको छोड़ भी नहीं सकते हो, पकड़ने की क्या बात है। इसका मतलब जहां तक ये पकड़ना छोड़ना है वहां तक सब भ्रम है। तुम न कुछ पकड़ सकते हो, अगर तुमने पकड़ा है तो वो भी भ्रम को ही पकड़ा है, और छोड़ने की भी कभी भ्रम ही है। प्राप्त से प्राप्ति है और निवृत्त
तस्य निवृत्ति है, जो छोड़ रहे हो असल में वो भी पकड़ा नहीं था। इसलिए ये तो वही है कि हम भ्रम में ही छोड़ते हैं और भ्रम में ही पकड़, सब कुछ माया में ही चल रहा है खेल। सत्य तो केवल आत्मा है, तुम्हारा चेतन है, वही सुखद स्वरूप है। लेकिन हम उसको न पकड़ करके अन्य चीजों को पकड़ने छोड़ने, रागत द्वेष में पड़े रहने के कारण दुखी रहते हैं। दुख जो है, दुख में परेशान रहते हैं, जबकि दुख की कोई बात ही नहीं है। लेकिन नहीं, आसक्ति है दुख का। इसलिए असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा। असक्त बुद्धि, यही गीता का सूत्र है। आसक्ति तुम्हारे दुख का कारण है। किन चीजों से आसक्ति? जो चीजें हैं ही नहीं, या जो चीजें तुम जिनको महत्वपूर्ण मान के बैठे हो, जो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण तो तुम्हारा आत्मा है। तो कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। वो सर्वदा सतत भगवत्तम ब्रह्म स्वरूपम माम कीर्तयन्तः, भगवान शंकराचार्य ने लिखा। जो नित्य युक्ता हैं, जो महात्मा हैं, वो सर्वदा मुझ परमात्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का स्मरण बनाए रखते हैं, कीर्तन बनाए रखते हैं, यानी स्मरण बनाए रखते हैं। यतन्तः, यत्न पूर्वक। नहीं होता है तो उसके लिए प्रयास करते हैं, दृढ़ प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने लिखा यतन्तः च इंद्रिय उपसंहार शम दम दया अहिंसा आदि लक्षणैः धर्मैः प्रयतन्तः। क्या करते हैं उसके लिए? इंद्रियों का संयम करते हैं, मन का संयम करते हैं। इंद्रियों की जिन गलत जगहों में बार बार जाने की आदत पड़ी है, वहां से हटा करके वो स्वाध्याय में लगाते हैं, सत्संग में लगाते हैं। कान को सांसारिक चर्चा सुनने से हटा करके और आत्मचर्चा में लगाते हैं, स्वाध्याय में लगाते हैं, गीता के सत्संग में लगाते हैं। इंद्रिय उपसंहार, शम मन का संयम करते हैं, दम इंद्रियों का थोड़ा संयम करते हैं, दया आदि सद्गुण लाते हैं। ये नहीं टिट फॉर टैट, क्षमा, दया, करुणा, अहिंसा, हिंसक व्यवहार नहीं, किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाने की एकदम कोशिश नहीं करते हैं। अहिंसा को अपने जीवन में उतारते हैं। अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध ने कहा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। तुलसीदास जी, परम धर्म, ये परम धर्म है अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि किसी को शारीरिक रूप से चोट नहीं, मानसिक रूप से भी चोट ना। हम किसी को खराब बात क्यों कहें भाई? वो हो भी खराब तो हम क्यों कहें खराब? वो अपना खुद उसकी खराबी उसको परेशान करेगी, हमारे उसको याद दिलाने की क्या जरूरत है? हम अपना ठीक बने रहें, अच्छे बने रहें। तो कहा दया होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। इस प्रकार के लक्षणों से जो युक्त होता है और ऐसे धर्मों को धारण करके लगातार प्रयत्न करता है, वो है यतन्तश्च। जो भी उसके लक्ष्य में, आत्मरमण के लक्ष्य में, सतत आत्मचिंतन के लक्ष्य में बाधक बनता है, उसको वो दूर हटाता है। और जो जो बातें आत्मचिंतन में सतत सर्वदा लगाने में सहायक होती हैं, उनको जीवन में अपनाता है, लाता है और उन्हीं के अभ्यास में रत होता है। ये कहा यतन्तश्च। और फिर कहा, पहला कहा सततम कीर्तयन्तो माम, दूसरा कहा यतन्तश्च, और तीसरा कहा दृढ़व्रता। लुंज पुंज नहीं है कि बस कभी कर लिया और कभी नहीं किया, अच्छा हो गया तो भी ठीक है और नहीं हुआ तो भी ठीक है, आज हो गया तो कल कर लेना। भगवान शंकराचार्य ने कहा दृढ़व्रता का मतलब है अचांचल्य व्रतम, दृढ़म स्थिरम अचांचल्यम व्रतम येषाम ते दृढ़व्रता। ये जो मन है बहुत चंचल है, इसको व्रत ले लेना कि हम चंचल नहीं। जहां ये
चंचल हो करके भागेगा, वहीं से पकड़ करके हम फिर आत्मचिंतन में लगाएंगे। दृढ़व्रता, जो दृढ़व्रती होता है, जो लक्ष्य में अपने मन को लगातार लगाए रखने के लिए उद्यमशील होता है, वही है दृढ़व्रता। गौतम बुद्ध का एक वाक्य था कि कार्यम व साधयामि शरीरम व पात, या तो मैं अपने कार्य को सिद्ध कर लूंगा, नहीं तो इस कार्य की सिद्धि में अपना शरीर भी झोंक दूंगा। कार्यम व साधयामि शरीरम व, या तो मैं मेरा ये शरीर वो कार्य उस लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते गिर जाएगा, और नहीं तो मैं विजयी होऊंगा, मैं अपना उस कार्य को सिद्ध करूंगा। दृढ़व्रता तो सततम कीर्तयंतो है माम, यानी ब्रह्म स्वरूपम आत्मस्वरूपम, यतंतश्च है, जो निगेटिव है काम क्रोध लोभ मोह, उसको हटाना, शम दम उपरत दीक्षा, वो साधन चतुष्टय संपन्न है, वो वर्ण कैवल्य वाला है। ऐसा यतंतश्च है, दृढ़व्रता है, अचांचल्य व्रत में स्थित है। और फिर कहा चौथा क्या है, नमस्यंतश्च माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक हमेशा मेरे समक्ष नमन करता है। नमस्यंतश्च का मतलब है झुका रहना, परमात्मा के चरणों में हमेशा झुका रहता है, हमेशा परमात्मा के, वो वासनाओं के शरणागत होकर के जीवन नहीं जीता है, वो परमात्मा के शरणागत होकर के जीवन जीता है, परमात्मा को नमन करते हुए जीता है। और परमात्मा की गीता में जो वाणी है, जो आदेश है, उनका पालन करते हुए जीवन जीता है। नमस्यंतश्च माम भक्त्या, तो नमन का सबसे ऊंचा स्वरूप क्या है? ऊंचा स्वरूप यह है कि इस बोध में जीना कि मैं अपने जीवत्व को प्रभु के चरणों में मिटा देना, यही तो है हमारी सबसे बड़ी समस्या। तो यही है कि हम ओंकार स्वरूप हो के अपने को जीव माने बैठे हैं, कर्ता भोक्ता मान के बैठे हैं। किस लिए कर्म कर रहे हैं? भोग के लिए। और भोग काहे का चाहिए? कामना पूर्ति के लिए। और कामना पूर्ति क्यों चाहिए? अविद्या। अविद्या कामना कर्म, अविद्या कामना कर्म परिस्थिति, भोग, भोग से वासना, वासना से फिर कामना, कामना से फिर कर्म, कर्म से फिर फल, फल का फिर भोग, भोग से फिर वासना, यही कर्म चक्र में पड़े हुए हैं। नहीं नहीं, इसको ब्रेक कर देना है भगवत भजन से, भगवत भक्ति से, आत्मचिंतन से, भगवत रमण से, इस दुष्चक्र को जिसमें हम फंसे हुए हैं, और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, इस दुष्चक्र से बाहर निकल आना। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदी महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान लोकात अमृता भवन्ति। केनोपनिषद। यह चेत, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको पा करके अगर तुमने उस आत्म तत्व, परमात्म तत्व को ठीक से जान लिया, उसको अपनी आत्मा के रूप में उसका बोध प्राप्त कर लिया, उसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त कर ली, इह चेद वेदी दथ, उसको जान लिया जो सत्य है। और अगर नहीं जाना, न चेदी हवेदीन, तो अपना बहुत बड़ा तुमने नुकसान कर लिया। महती विनष्टि, मानो अपना नाश ही कर लिया। भूतेषु भूत, और अपने अंदर ही नहीं, सबके अंदर। जो अपने अंदर जान जाता है सबके अंदर जान जाता है। जो अपनी कमजोरियों को और अपने सत्य को जान जाता है, वो दूसरे की कमजोरियों और दूसरे के सत्य को भी जान जाता है। और फिर बुद्ध की करुणा बहती है कि वही बिना बात परेशान पड़े हुए हैं, ये भी चाहें तो अपने दोषों से निवृत्ति पा करके, तभी सद्गुण से संपन्न होकर के, ये भी अपने स्वरूप के बोध में शाश्वत रमण पा सकते हैं, शाश्वत मुक्ति पा सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं, परम शांति तृप्ति पा सकते हैं। लेकिन ये क्यों परेशान हो? तो फिर वो संत गुरुदेव की तरीके से और संसार भर के कल्याण के लिए निकलता है, उसके वचनों से लोगों को लाभ होता है। भगवान ने गीता बोली इसलिए तो कहा नमस्यंतश्च, अपने को, अपने जो हृदयेश हैं, जो आत्मा, जो हमारा हृदय निवासी बनकर के बैठा हुआ है, उस परमात्मा में अपने जीवत्व को, कर्तृत्व, भोक्तृत्व को मिटा देना।
यही वास्तव में नमस्कार है, शरणागत हो जाना। किसी ने कहा, देखो गीता में शरण शब्द 4 बार आया गीता में 4 बार शरण शब्द आया है। एक है दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में, 2:49 में आया और कहा, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवा। 2:49 में कहा भगवान ने कि देखो ये जो सकाम कर्म है, कामना प्रेरित कर्म है, ये बहुत नीचे स्तर का कर्म है, इसको मत करो। तुम तो निष्काम कर्म करो। बुद्धि योग से, बुद्धि योग का मतलब कर्म योग, तुम तो प्रभु की प्रेरणा से कर्म करो, ईश्वरार्पित कर्म करो। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति सब, क्योंकि ईश्वरार्पित कर्म करने से ही तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा और वो मुक्ति का कारण बन जाएगा। ये दूरेण ही अवरम, ये सकाम कर्म तो अत्यंत निकृष्ट है, इसको हटाओ, इसमें मत फंसो। बुद्धि योगा धनंजय, तुम तो कर्म योग के योगी बनो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम क्या करो, बुद्धि योग यानी कर्म योग की शरण में जाओ। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, पहली साधना क्या बताई, कर्मयोग की साधना। ईश्वरार्पित कर्म करो, इच्छार्पित कर्म मत करो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवा, फल की इच्छा से कर्म करने वाले कृपण हैं। कृपण का मतलब क्या है, दीन है, दीनहीन है। फल की इच्छा से न कर्म करो। तो पहले तो ये कहा कि कर्मयोग की शरण में जाओ। फिर एक दूसरी बात यहीं 9वें अध्याय में ही भगवान ने कहा, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में, अभी हमने पाठ किया, 18वें श्लोक में कहा, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। देखो मैं सबकी शरण मैं ही हूं, सब मुझ में ही निवास करते हैं, सबकी सदगति परम गति मैं हूं, मैं ही हूं जो कुछ हूं। साक्षी बन के मैं ही बैठा हूं, मैं ही प्रभवती प्रिवेल मैं ही करता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, न ताकत मुझसे ज्यादा है, न ज्ञान मुझसे ज्यादा है, मैं ही सर्वज्ञ और सर्वशक्ति हूं, सर्वव्यापक भी हूं। शरणम, मैं जो मेरी शरण में आता है उसकी दुख का हरण कर लेता हूं और उसको परम तृप्ति प्रदान। मैं ही सबकी शरण हूं, अपना नाम ही उन्होंने कह दिया, मैं शरण हूं और मैं सुहृद हूं। मैं बिना किसी प्रति उपकार के, बिना किसी अपेक्षा के, सुहृद का मतलब उपकार, जैसे माता पिता गुरु आपसे कुछ चाहते नहीं है फिर भी आपका उपकार करते हैं ऐसे भगवान तो परम पिता है, वो सुहृद है, वो बिना किसी अपेक्षा, क्या दोगे, सब कुछ तो उसका है, वो तो पहले से ही उसका है सब कुछ, उसको क्या। इसीलिए हम लोग पूजा करने के बाद कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुम्हें, तुम्ही ने तो दिया, तुम्ही को हम सब, लेकिन उसके में से भी उसको नहीं देना चाहते सब कुछ तो उसी का है, तुम मानो तो भी उसी का है, ना मानो तो भी। तुमको तो 4 दिन के लिए, जैसे सराय में रुकने के लिए कोई स्थान दे दे, ऐसे इस धरती पे 70-80 साल के लिए रुकने के लिए उसने एक स्थान दे दिया है, तो उसी का सारा। तो ये कहा, तो दूसरा ये 9वें अध्याय में आया। फिर तीसरा और चौथा जो शरण शब्द आता है वो 18वें अध्याय के अंत में आता है। 18वें अध्याय के 62 श्लोक में भगवान ने कहा, देखो पहले 61 में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि माया। सब प्राणियों के हृदय में वो ईश्वर ही यंत्र बन करके बैठा हुआ है, अंतःकरण रूपी यंत्र। लेकिन क्या है, वहां चला तो वासनाएं रही, वो तो केवल प्रकाशक है, इसलिए व्यक्ति भ्रमित रहता है। वो क्यों भ्रमित करेगा किसी को, व्यक्ति अपनी वासनाओं के, कामनाओं के कारण भ्रमित होता है, अविद्याजन्य कामनाएं कर्म में भ्रमित होता है संसार में। तो अब इसका इलाज क्या है,
कि भ्रमित ना हो। ये जो अंतःकरण रूपी यंत्र है जिसमें वो कर्ता भोक्ता बन करके बैठ गया है, ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी उससे मुक्त हो करके वो अपने ओंकार स्वरूप को कैसे पहचान ले, अपने डिवाइन नेचर को कैसे पहचान ले। तब 62 में कहा तमेव शरणम गच्छ। वो जो अधिष्ठान और प्रकाशक बन करके आत्म तत्व बैठा हुआ है, परमात्म तत्व है, कृष्ण तत्व है, उसकी शरण में चले जाओ। अब तुम संसार की शरण में न रहो, कामनाओं की शरण में न रहो, परमात्मा की शरण में रहते हुए जीवन जियो। तमेव शरणम गच्छ। और हल्के फुल्के ढंग से नहीं, सर्वभावेन, हृदय की जितनी तुम्हारा प्रेम है उस सबको समेट करके भगवान के चरणों में लगा दो। सर्वभावेन भारत तम एव, और उसकी ही शरण में जाओ। ये नहीं कि उसकी भी शरण में चले गए, भी नहीं, ही, क्योंकि वही तो सत्य है, वही तो कृपालु है, वही तो दयालु है, वही तो प्राप्तव्य है, वही तो अंतिम सत्य है। इसलिए तम एव शरणम गच्छ, उसकी ही शरण में जाओ और सर्व भाव से जाओ अर्जुन, तत्प्रसादात पर। और जब इस तरीके से तुम उसकी शरण में सर्वभावेन उसकी ही शरण में जाओगे, तब उसका अनुग्रह तुमको प्राप्त होगा, प्रसाद प्राप्त होगा। वो प्रसाद किस तरह से प्राप्त होगा? शांतिम स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, तुमको शाश्वत और नित्य शांति रूपी जो स्थान है, आत्मबोध रूपी, आत्म सत्य, आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष रूपी, वो उसका अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा तत्प्रसादात। लेकिन भगवान ने शर्त रखी कि तम एव, उसकी ही शरण में जाओ, अपनी आत्मा ओंकार स्वरूप परमात्मा की ही शरण में जाओ, और सारे भावनाओं के साथ सारे प्रेम को अपने न्योछावर कर दो उसके चरणों में, और कहीं नहीं। मनियत सबहि राम के नाते, गुरु जी कहते किसी से झगड़ा नहीं करना है, लेकिन सब कुछ चूंकि उसी राम का स्वरूप है इसलिए सबसे प्रेम करना है। लेकिन मनियत सबहि, हमारा असली नाता जो है राम से ही है, आत्मा से ही है, परमात्मा से ही है, ब्रह्म से ही है। इसलिए उस नाते को न भूलें और सबसे जोर से उसी को पकड़े रहें। तो इस तरह से कहा कि ये जो महात्मा है, नित्ययुक्ता है, उसके विचारों में मैं निरंतर बना रहता हूँ, सततम कीर्तयन्तः, और अविच्छिन्न रूप से उसके ध्यान में बना रहना, यही उस नित्ययुक्ता महात्मा का सतत कीर्तन है। और जब ऐसा होता है तो फिर उसके व्यवहार में मर्यादा होती है, उसके जीवन में वैराग्य दिखाई देता है, व्यवहार में मर्यादा दिखाई देती है, अपने इष्ट के प्रति सहज श्रद्धा और प्रेम दिखाई देता है। उसका जो व्यवहार है वो मानो उसके बोध का कीर्तन होता है कि वो उस बोध में स्थित है, और उसका सारा बोलना चलना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित दिहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत कम। ये 54 श्लोक दूसरे अध्याय का, वहीं से तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण शुरू हुए। वो सब दिखाई देता है, वो अंतर्यामी की प्रेरणा से काम करता है, वो वासना की प्रेरणा से काम नहीं करता है, वो प्रमादी नहीं होता, लापरवाह नहीं होता है, दृढ़ व्रता हो करके, अचांचल्य व्रतम ले करके वो अपने कार्य को करता है, इंद्रिय उपसंहार पूर्वक करता है, लक्ष्येतर विषयों से अपने मन को हटाए रखता है और लक्ष्यनिष्ठ बनाए रखता है। वो वासनाओं के आगे दब करके और झुक करके अपना व्रत नहीं तोड़ता है, दृढ़ व्रताः है। वो जानता है कि सत्य तो परमात्मा ही है, सत्य तो आत्मा ही है, बाकी सब उस तक पहुंचने का साधन है। साधन नाम मोक्ष का द्वारा है। मनुष्य शरीर बहुत उपयोगी है, क्योंकि यही जो है सद्गुरु भी है, सदशास्त्र भी है, ये मनुष्य शरीर की फ्री विल भी है, साधन के लिए सबसे अच्छा है ये। तो ये ऐसा है, कहा वो बोध में जीता है, आत्मबोध में जीता है, प्रभु के नमस्कार में जीता है।
और जिसमें ये चारों सततम कीर्तयन्तः माम यतन्तश्च दृढ़व्रता और नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, ये चारों जिसमें घटते हैं कहते हैं वही नित्य युक्त है। और इन चारों से उसको बोध हो जाता है सत्य का, अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है। और उस बोध के प्रकाश में जीव अपने को ही विवर्त अनुभव करता है। संसार तो विवर्त है ही, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। उसका अपना जो जीवत्व है वो भी आभास, वो तो ब्रह्मत्व असली है, जीवत्व थोड़ा असली है, विवर्त। और यही जो है बोध होना, यही नमस्कार का चरम स्वरूप है। इस प्रकार से कहा नित्य युक्ता उपासते। पूरी गीता में भगवान यही कहते हैं। 2:61 में भगवान ने कहा था तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, सारी इंद्रियों को तुम संयमित रखो, मन को भी संयमित रखो। तानि सर्वाणि संयम युक्त, और आत्म चिंतन में लगाए रखो। युक्त आसीत मत्परः, मुझ परमात्मा में लगाए रखो संयमित करके, यानी बाहर से हटाओ, अंदर की तरफ लगाओ, बाह्य चिंतन में ही न फंसाए रहो, आत्मचिंतन की तरफ लगाओ। तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां उसमें उसके वश में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर है, वही आत्मबोध में रमण कर पाएगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वशे ही यस्य इंद्रिय। इसलिए इस तरह से भगवान ने साधना में सबसे पहला जोर जो कई जगह गीता में दिया वो इंद्रियों के संयम पर दिया। संयम का मतलब है कि बहुत ज़्यादा संसार चिंतन में ही न लगे रहना, काम भर लगना, लेकिन असली इनको आत्मचिंतन में लगाना, उन आलंबनों को प्रदान करना अपनी इंद्रियों को जिससे आत्मचिंतन पुष्ट होता हो, ऐसे आलंबन में इंद्रियों को लगाना। इस प्रकार से अगर करेंगे तो फिर हम भगवान को नमस्कार भी करेंगे, महात्मा भी बन जाएंगे, नित्ययुक्ता भी बन जाएंगे, और भगवान ने जो जो आदेश दिए हैं उनका पालन हमसे हो पाएगा। तो इस प्रकार से ये 14वें श्लोक में कहा। और यही अभी भजन का स्वरूप ही और 3-4 श्लोकों में भगवान बताने वाले हैं। 15, 16, 17, 18 और 19 तक भी अभी ये प्रकरण चलेगा, उसके बाद प्रकरण बदलेगा। तो हम अगली कक्षाओं में ये आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।